नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका ये एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ऑसम कोर्स और जिसका नाम है द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी TCEE। और अभी तक हम लोग इसमें 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में हम लोगों ने एनर्जी फ्लो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ट्रॉफिक लेवल है और ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ ट्रॉफिक लेवल एंड पॉल्यूटेंट, मतलब ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ किस तरीके से पॉल्यूटेंट बढ़ते हैं या फिर ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ जो पॉल्यूटेंट है वो अपर ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर में। तो इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोटिक इंटरेक्शन। एंड माइंड यू, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बायोटिक इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका IAS का एग्जाम हो या फिर आपका एग्जाम स्टेट PCS का हो या फिर आपका रेलवेज के एग्जाम या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते रहते हैं उनके लिए बायोटिक इंटरेक्शन एक मस्ट रीड मस्ट नो टॉपिक है। तो आप लोग ये क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और जहाँ डाउट्स है तो उसको आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अभी तक की 3 क्लासेस हैं, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा और क्लास के अंत में एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, उसको मैं अटैच कर दूंगा एनवायरनमेंट की, तो आप वो क्लासेस भी जरूर देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल आपके लिए और भी बहुत सारे ऑसम कोर्सेज लेके आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए अभी लोग चैनल देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोर्सेज और क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोग व्हाट ऑल इंक्लूजन यू वांट इन दीज कोर्सेज। तो आप इस सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को जरूर बताइए, क्योंकि एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, नए नए अच्छे अच्छे एजुकेटर्स को जोड़ रहा है और अच्छे अच्छे कंटेंट को जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी हैं उनको साथ में लेकर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने एक पॉलिटी सीरीज भी स्टार्ट की जिसकी एक क्लास कल अपलोड। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने एक पॉलिटी सीरीज भी स्टार्ट की है जिसको बिल्कुल बेसिक से आपको पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर मैं आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगा उस क्लास की, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है ट्रॉफिक लेवल एंड द पोल्यूटेंट। तो सब ये जो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे एक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आप पुराने क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को तो आपको एक आध क्वेश्चन इसके बारे में जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो इसको समझने के लिए एक सेकेंड। हाँ देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ये मैंने आपको एक बना दिया है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं फूड चेन, फूड वे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम लोग ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला टॉपिक पॉल्यूटेंट एंड ट्रॉफिक लेवल एंड बायोटिक इंटरेक्शन, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो बायो जियोकेमिकल साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन को देखेंगे। और अगर नहीं टाइम बचेगा तो अगली क्लास में मैं आपके साथ आपके लिए ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं हमारे इनिशियल क्लासेस का उसको लेके हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि पॉल्यूटेंट एंड ट्रॉफिक लेवल क्या क्या है। तो पॉल्यूटेंट स्पेशली नॉन डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जिनको नष्ट नहीं किया जाता। मैंने आपको एक क्लास में बताया था नॉन बायोडिग्रेडेबल को। ठीक है, इनको क्लास में मतलब जिसको मतलब ओवर द ईयर्स जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ट्रॉफिक लेवल मैंने आपको बता रखा है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ग्रास प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर। तो ये जो है ना ये ट्रॉफिक लेवल है। तो आप ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखोगे, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये हर जगह यूज होने वाले हैं। तो आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसमें पारंगत होना है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अगर आपको पारंगत होना है तो आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरी बात को एकदम नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, जो जैसे आपको लगे आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपके लिए खेल बन जाएगा। मतलब आपको अगर क्रिकेट खेलना आ गया तो आपने पहले फ्रंट फुट पे कवर ड्राइव मारा, बैक फुट पे आपने कट शॉट मारा, ये अगर एक बार आपको आ गए तो फिर आप डिल स्कूप भी मार देंगे, रिवर्स स्वीप भी मार देंगे। अब बस आपको एक बार टाइमिंग जमाने की देरी है अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं।
जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो द पोल्यूटेंट स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल वंस मूव्स थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम, ठीक है। एक जो बायोडिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल के तहत नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट मीन्स मटेरियल्स विच कैन नॉट मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज मतलब जिनको हम एनर्जी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। प्लास्टिक को हम चबा सकते हैं क्या? नहीं चबा सकते ना, प्लास्टिक तो ऐसे ही निकलेगा और ऐसे ही पर्यावरण में जाएगा या एनवायरनमेंट में जाएगा, और अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट हार्म टू द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। मेटाबोलाइज भाई जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और हाँ, जब मैं एक पॉल्यूशन की एक क्लास लेके आऊँगा, पॉल्यूशन में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस सब्सटेंस से, किस मटेरियल से कौन कौन सी बीमारी होती है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो आप लोगों की तो चांदी ही चांदी है, आपका मतलब पाँचों उंगलियां घी में और सर जो है कढ़ाई में है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो कंटेंट है ना, बहुत सुंदर कंटेंट आपके पास आने वाला है। तो बस इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो जो पॉल्यूटेंट हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं, और अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, नष्ट नहीं, मेटाबोलाइज नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, जो ओवर द ईयर्स जुड़ जुड़ के एक्यूमुलेट हो के और हमको कष्ट पहुंचाते हैं, पर्यावरण को कष्ट पहुंचाते हैं, हमको बीमारियां देते हैं, सारी चीजें मतलब हमारे लिए अल्टीमेटली एक बोलते हैं ना कि जीवन हमारा कष्टदायी कर देते हैं, ऑर्गेनिजम्स का और पर्यावरण का। तो दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, एक बायो एक्यूमुलेशन होता है, एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या बला है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये राइटअप मैंने दे रखा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि राइटअप मैंने उन लोगों के लिए दे रखा है जिनको बहुत बुकिश और नोट्स टाइप का प्रिपेयर करना, अगर जिनको कॉन्सेप्ट से मतलब है, वो कॉन्सेप्ट प्लस इस राइटअप का जो ब्लेंड है उसको यूज करें दिमाग से, और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा आपको कहीं नहीं भागना है, कहीं पर भी नहीं भागना है, आपको सब कुछ इसी क्लास में मिलेगा जब एनवायरनमेंट की बात आएगी, या फिर जो क्लासेस में आगे लूंगा, जिस सब्जेक्ट को भी आगे पढ़ाऊंगा, तो मैं अपने क्लासेस में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आपको कहीं और कोई बुक ना पढ़ना पड़े। अगर कोई बुक पढ़ने के लिए होगी तो मैं आपको स्पेसिफिकली बोल दूंगा कि भाई आप ये चीज़ को, ये पैराग्राफ को, ये पेज नंबर को आप पढ़ लीजिए और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप जब एक बार इन कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, रट लेंगे, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में, और जब आप इन कॉन्सेप्ट्स के साथ खेलने लगेंगे तो साथ साथ आप लोग अपने आप को करंट अफेयर्स को अपडेट करते चलिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स इज अ किंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल जो पेपर का ट्रेंड है, व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग स्टैटिक प्लस करंट का जो ब्लेंड है, अप्लाइड पार्ट को जो है यूपीएससी पूछ रही है, उसी तरीके से स्टेट पीसीएस भी अपने स्टैंडर्ड को रेस कर रही है। तो आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप किसी कॉन्सेप्ट को मिस करें, और ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ भी लेंगे, और पढ़ने के बाद अगर आपने रिवाइज नहीं किया, दोस्तों मैं हर क्लास में आपसे ये बोलता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, और उसके बाद रिवाइज कीजिए, और जहां दिक्कत आए मुझसे पूछिए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इस बात पे जोर देता हूं, क्योंकि मेरी सफलता आपकी सफलता में है। अगर आप सफल हैं तो मैं सफल हूं, ठीक है। तो बस मुझे आपसे इतना ही चाहिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने नोट्स बना के रिवाइज करें, और आप जितने डाउट्स मुझसे पूछेंगे उस क्लास से रिलेटेड, मैं आपकी कोशिश करूंगा मैं सारे डाउट्स को आपका आंसर दे सकूं, ठीक है। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, एग्जाम मेड इजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज लाने की तैयारी कर रहा है, हम लोग बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ बेकार है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। बायो एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई इस टाइप का सब्सटेंस है, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको, कोई इस टाइप का सब्सटेंस है जो मेटाबोलाइज नहीं होता है, वो एक ट्रॉफिक लेवल में है, मतलब समझ लो। देखिए क्या होता है, बायोक्यूमुलेशन देखो समझते हैं। इट रिफर्स टू हाउ पोल्यूटेंट एंटर इन द फूड चेन। इन द बायो एक्यूमुलेशन देयर इज एन इंक्रीज in the concentration of pollutant from environment to the organism in a food chain। मतलब ये जो बायो एक्यूमुलेशन में जो सब्सटेंस है, वो जो नॉन मेटाबोलाइज है वो इंटर कर जाएगा फूड चेन में, फिर ये एक ही ट्रॉफिक लेवल में रहेगा, हमेशा याद रखना। इट इज वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो ये
यूरिनेटेड हो जाएगा, लेकिन रहेगा उसी उसी ट्रॉफिक लेवल में। मतलब समझ लीजिए कि अगर पॉन्ड इकोसिस्टम में, कैसे बोल दिया जाए, मतलब इसको अगर बोल सकते हैं, अगर फिश में कुछ पोल्यूशन है तो वो धीरे 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 उसकी मात्रा बढ़ती चलेगी, वो एक्यूमुलेट होती जाएगी कुल मिला के, ठीक है। और कुल मिला के हमारा जो काम है ना वो खराब कर देगी, ठीक है। और ये जो इसका जो एक्यूमुलेशन है, बायो एक्यूमुलेशन में जो जो सब्सटेंस होते हैं ना, वो मतलब वो उसी ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली इट रिजल्ट डिजास्ट्रस फॉर अस, है ना। जो इसका रिजल्ट होता है वो डिजास्ट्रस होता है। हाँ, ऑन द अदर हैंड बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, ये इंटर करने से एक ट्रॉफिक लेवल पे गया, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे, उस तरीके से इसको बायोमैग्निफिकेशन होता है। देखो मैंने इसका एक डायग्राम आपको दे रखा होगा। पानी में है, पानी में इसमें मान लो जो मैग्निफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन मान लो एक है, एक यूनिट है, ऊपर प्रोड्यूसर में जाएगा, देखो यहाँ पे ये स्पीशीज दे रखे हैं, उसका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर जूप्लैंक्टन खाएंगे, ये हो गया आपका फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। फिर जूप्लैंक्टन खाएंगे, वो हो जाएगा 10,000। फिर स्मॉल फिशेस खाएंगी तो उसका हो जाएगा 1,00,000। फिर लार्ज फिशेस खाएंगी उसका हो जाएगा 1 करोड़। और फिर जब उसको फिश ईटिंग वर्ड्स खाएंगी तो उसका हो जाएगा 10 करोड़। इसलिए इस तरीके से ये बढ़ता चलेगा। तो आपको डिफरेंस क्या समझ में आया? बायो एक्यूमुलेशन में जो जो क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन होता है जो पोल्यूटेंट का, वो एक ही ट्रॉफिक लेवल पे होता है। ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन आपको पता है, पुरानी क्लास में, नहीं पता है तो आप पुरानी क्लासेस देखिए। और जो बायो मैग्निफिकेशन होता है उसमें जो पोल्यूटेंट है वो टॉप टू बॉटम चलता है, मतलब प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक जाता है। तो ये पूरी फूड चेन को ये खराब करता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पोल्यूटेंट, ट्रॉफिक लेवल एंड पोल्यूटेंट, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन होने के लिए, बायो मैग्निफिकेशन होने के लिए क्या होता है कि जो फैट सॉल्युबल होना चाहिए, मतलब जो जो देखो इसमें मैंने लिख रखा है, इन ऑर्डर फॉर द बायो मैग्निफिकेशन टू अकर द पॉल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड। मतलब अगर छोटा मोटा कोई पॉल्यूशन है जिसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है तो वो पूरा फूड चेन तक ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। अगर मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल मतलब वो आराम से मतलब गतिशील रहे, गतिशील नहीं होगा तो भी नहीं कर पाएगा वो। सॉल्युबल इन फैट्स, मतलब फैट्स में सॉल्युबल होना चाहिए ताकि, और बायोलॉजिकली ऑब्वियसली मतलब रिएक्शन करना चाहिए, ठीक है, तभी वो करेगा। जैसे डीडीटी है, हम प्लांट में डालते हैं, प्लांट से वो अल्टीमेटली हमारे अंदर चला जाता है, जो इट विल रिजल्ट डिजास्ट्रस फॉर अस, है ना। बायोलॉजिकल एक्टिव पोल्यूटेंट इज शॉर्ट लिव्ड। देखो अगर देखो क्या होता है, मैंने बताया ना, इट विल बी ब्रोकन डाउन बिफोर इट बिकम डेंजरस। मतलब जब जब तक वो पूरा एक्यूमुलेट होगा उसके पहले वो टूट जाएगा तो वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा और वो किसी मतलब का नहीं रहेगा। तो बायो मैग्निफिकेशन कंडीशन होने के लिए, किसी पोल्यूटेंट का बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस होने के लिए, वो जो पोल्यूटेंट है उसको लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, फैट सोल्युबल होना चाहिए। ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कंडीशन में। आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें ये सारी चीजें लिख देंगे, नोट लगा देंगे, या वो आपको ट्रिक करके इसको पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई, जैसे इसमें एग्जांपल डीडीटी का मैंने दिया है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो आपको बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन समझ में आ गया होगा। बायोलॉजिकल एक्टिव फॉट सॉल्युबल फूड चेन के साथ साथ बढ़ता है और ये बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल होता है बायो मैग्निफिकेशन, जबकि बायो एक्यूमुलेशन एक ही ट्रॉफिक में होता है, मतलब सेम स्पीसीज में होता है, ध्यान रखना। और बायो मैग्निफिकेशन फूड चेन के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया? अब समझते हैं बायोटिक इंटरेक्शन, इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो बायोटिक इंटरेक्शन मतलब मेल जोल किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, का अपने एनवायरनमेंट के साथ में, अपने साथियों के साथ में, अपने से बड़े जो ट्रॉफिक लेवल है उनके साथ में। कैसे? पौधों का रैबिट के साथ में, रैबिट का फॉक्स के साथ में, फॉक्स का टाइगर के साथ में। तो उनका किस तरीके से मेलजोल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, लेमेन्स लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। अगर हम थोड़ा टेक्निकल बोलें कि हाउ डिफरेंट स्पीशीज एंड प्लांट्स, स्पीशीज में प्लांट भी है, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन इकोलॉजी इज कॉल्ड बायोटिक इंटरेक्शन।
क्लियर? आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। भाई कौन कौन से टाइप के बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले तो भैया होता है म्यूचुअलिज्म। सबसे पहले और बाद नहीं है, आप इनका जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे मोस्ट सूटेड वे है। बुक्स में भी इस तरीके से बताया गया है, आप कहीं और भी पढ़ेंगे तो उसको उन्होंने भी इसी तरीके से बताया। तो एक सेट इंटरेक्शन है, मतलब सेट एक इनका नंबर्स है। आप चाहें तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको म्यूचुअलिज्म को कमेंसलिज्म के ऊपर रखिए या कमेंसलिज्म को नेचुरलिज्म के नीचे रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जैसा आपको पढ़ना है वैसा समझ लीजिए, जो पॉइंट याद आता गया लिखता गया, और वही एक सेट रूल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक सेट प्रोफाइल इस तरीके से। तो सब अब पढ़ेंगे अपन लोग बायोमैग्निफिकेशन, सॉरी अब लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन मींस हाउ डिफरेंट स्पीशीज इन इकोलॉजी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या हो सकता है, अगर हिंदी में मैं बोलूं तो पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत। एक आध वर्ड्स मैंने हिंदी का देख लिया, वैसे तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पढ़िए। 2+2 4 ही होगा, वो 4 इंपॉर्टेंट है, ना कि वो आप किस तरीके से बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म मतलब पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत। तो इसमें क्या होगा, बोथ स्पीशीज बेनिफिट, कैसे, दोनों का प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब तो प्लस प्लस मैंने क्यों लिखा, सपोज देखो, अब इसको मैं समझाता हूं। ये देखो, ये म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, ये फूल है, ये पॉलेंस है, ये हो गई आपका, क्या बोल सकते हो इसको, मधुमक्खी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फायदा हो रहा है, जब ये पॉलन पे बैठ रहा है तो ये पॉलिनेटर हो गया, पॉलिन जब ये बैठ रहा है तो इसको तो इससे भोजन मिल रहा है, जब इसको इससे भोजन मिल रहा है तो, और जब ये इसको खाएगा फिर इसको खाने के बाद में किसी और उस पर बैठेगा, तो ये क्या करेगा, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अदर पोलेंस पे बैठ के क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इससे देखो, इसको भी फायदा हो रहा है, इसको भोजन मिल रहा है, इससे क्रॉस पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, पॉलिनेशन, इसको पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है, जिससे ब्रीडिंग हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो दोनों को फायदा हो गया, दोनों प्लस, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। वेयर बोथ द स्पीशीज दोज हु आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर गेटिंग बेनिफिट, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बताइए। मतलब कुल मिला के हम बोल दें कि भाई दोनों जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज हैं, दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज हैं, उनकी दोनों की ही भाई बल्ले बल्ले हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। या बहु मेहनत लगती है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। कमेंसलिज्म, ठीक है, कमेंसलिज्म मतलब क्या हो गया, वन स्पीसीज आर बेनिफिट एंड अदर्स आर अनअफेक्टेड। कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब हम जो कमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म को हम समझते हैं, जिसको बोलते हैं सहभोजित्व। कमेंसलिज्म को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये है भाई साहब एक डॉगी जिनका नाम है कांता प्रसाद, ठीक है। कांता प्रसाद के पीछे बैठे हैं भोलू, ठीक है। भोलू एक इंसेक्ट है, कांता प्रसाद एक डॉग है। अब ये इसके पीठ पे बैठ के क्या कर रहा है, पीठ पे बैठ के इसको सहला तो नहीं रहा है भाई, पीठ पे बैठ के इसके पीठ पे काजू बादाम तो लगे नहीं है कि काजू बादाम पिस्ता लगे हैं तो वो खा रहा है। इसके पीठ पे लगे हैं पैरासाइट्स, एंड जो पैरासाइट है, जो इंसेक्ट है, दे फीड ऑन पैरासाइट्स। तो अब इसके पीठ पे बैठ के पैरासाइट को खा रहा है, और इसको खाने से देखो कांता प्रसाद को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसको भोजन मिल रहा है। मतलब जो कांता प्रसाद है उसको तो कोई मतलब नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब उसका काम चल रहा है, तो वो अनअफेक्टेड है। और जो इंसेक्ट है यानी भोलू जी हैं, भोलू जी को मिल रहा है भोजन। तो ये हो गया आपका कमेंसलिज्म, ठीक है। अब यही एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने इसमें राइटअप में जो दिया है, देखो, काउ डंक प्रोवाइड्स फूड, ठीक है।
शेल्टर टू डंग बीटल। आप कभी गोबर देखा हो तो गोबर में गाय का जो गोबर होता है, आजकल तो बहुत फेमस चल रहा है गाय का गोबर, ठीक है। तो जो गाय का जो गोबर है उसमें देखना छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो वो जो कीड़े हैं मतलब वो गाय के जो उन उन कीड़ों को एक तो भोजन मिल रहा है गोबर में, दूसरा उनके लिए वो शेल्टर का भी काम कर रहा है। इससे गाय को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इस जो रिलेशनशिप को, इस इंटरेक्शन को बोलते हैं कमेंसलिज्म यानी सहभोजित्व, ठीक है। क्लियर। अब तीसरा समझते हैं। तीसरा है कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, जो आप लोग कर रहे हैं एक दूसरे से। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यू गाइज आर कॉम्पिटिटिंग विद ईच अदर फॉर देयर सिलेक्शन। अगर एक किसी का सिलेक्शन हो जाता तो दूसरे की सीट गई कि नहीं गई? तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं कंपटीशन। यही सेम कंपटीशन होता है जंतुओं में जो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। देयर बोथ द स्पीशीज आर हार्म बाय द इंटरेक्शन। कैसे? देखो दिखाता हूं मैं, आगे चल के देखो। ये मरा हुआ हिरण पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये दो भेड़िए हैं आपस में झगड़ रहे हैं। अब झगड़ रहे हैं, अगर ये खा लेगा तो इसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और ये खा लेगा तो इसको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों स्पीशीज का जो है भोजन के लिए हो रही है लड़ाई, यानी दोनों माइनस माइनस होगा, ठीक है। समझ में आ गया? वेयर बोथ द स्पीशीज आर हार्म्ड। कैसे? अब देखो इसको एक राइटअप को एक बार देख लेते हैं। इफ द टू स्पीशीज ईट द सेम फूड, वो मैंने बताया हिरन, एंड देयर इजंट इनफ फॉर बोथ, तो बोथ मे बी एक्सेस टू द लेस फूड और दे वुड बी दे वुड हैव। अगर वो दोनों मिलके खाते हैं तो दोनों का पेट आधा रह जाएगा, मतलब दोनों को पूरा पूरा हिरन खाना है, ठीक है। तो वो अब दोनों को पूरा हिरन खाना, दोनों की खुराक इतनी है, तो अगर एक ने खाया तो दूसरा भूखा, और दोनों ने बांट के भी खाया तो भी दोनों का पेट हाफ हाफ रहेगा, तो दोनों की भोजन कहाँ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, बोथ बोथ सफर्स द शॉर्टेज ऑफ फूड। आई थिंक ये कंपटीशन आपके लिए अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब समझते हैं प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म समझने के लिए चलते हैं आगे। पहले मैं आपको दिखा दूं एक चित्र, रंगीन चित्र, ठीक है। अब पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक को फायदा होगा और एक को होगा नुकसान। देखो इन भाई साहब ने फिश को दबा रखा है, ठीक है, इसको तो भोजन लग गया, इसको तो भोजन मिल गया, लेकिन इनके तो छक्के लग गए ना, इनकी तो डेथ हो गई। जिसमें एक को खाना मिल जाता है, दूसरा शहीद हो जाता है। तो ये जो है फिश, ये शहीद हो गई लेकिन इसको भोजन मिल गया, जिसको एक बेनिफिट हो गया, मतलब एक प्लस में चला गया। लेकिन ये जो है इन्होंने आपको इनकी जो है इनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। कुल मिला के ये हो गया आपका प्रीडेशन या पैरासाइटिज्म। इसको पैरासाइटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। एक को भोजन मिला, दूसरा हो गया शहीद, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो अगला देखते हैं अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म मतलब अमेंसिलिज्म, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वन स्पीसीज आर हार्म्ड और दूसरा क्या है, अनअफेक्टेड है, ठीक है। अनअफेक्टेड मतलब जीरो। अब देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, फिर छोटे छोटे श्रब्स भी होते हैं, मतलब छोटे छोटे ट्रीज भी होते हैं। तो जो लंबे ट्रीज होते हैं, देखो मैंने एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल देखते हैं, इसका चित्र देख लेते हैं, रंगीन चित्र। देखो ये बड़ा ट्री है, इसको तो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तापमान टेम्परेचर सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये जो है इसकी शेड्स में है, छोटे छोटे ट्री। ये इतने छोटे कैसे रह गए? ये इसलिए रह गए कि जो इनके हिस्से का जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर, सूर्य का प्रकाश और सारी चीजें हैं, ये इन ट्रीज को नहीं मिल पाया, ठीक है, इन ट्रीज को नहीं मिल पाया, इसलिए इनकी जो ग्रोथ है वो हो गई हार्म्ड, मतलब उस वो ग्रोथ नहीं हो पाई। लेकिन इनके ग्रोथ ना होने से इसको कोई फायदा या नुकसान हुआ क्या? कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। तो ये तो हो गया अनअफेक्टेड, ठीक है, और इनको हो गया नुकसान, इसको बोलते हैं अमेंसिलिज्म। समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि मैंने इसको क्या दिया है आप लोगों को इसकी डेफिनेशन में। इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको दिया है, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, अ लार्ज ट्री शेड्स अ स्मॉल प्लांट। देखो
बताया मैंने, वो बड़ा पेड़ था उससे छोटा पेड़। रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ ए स्मॉल प्लांट, मतलब उन उसके कारण छोटे वाले ट्रीज हैं उनकी भैया ग्रोथ नहीं हो पाई है। उनने उनके हिस्से का खाना खा लिया तो उसको तो कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनको जो है वो तो बढ़ गया, लेकिन इसको जो है जो छोटे दो पेड़ थे अगल बगल में उनको नुकसान हो गया। ठीक है, द स्मॉल प्लांट हैज नो इफेक्ट ऑन द लार्ज ट्री, मतलब जो जो लार्ज जो स्मॉल प्लांट का जो डीग्रोथ है या जो डेवलप नहीं हुआ उसका बड़े ट्री पे कोई भी प्रभाव नहीं है, मतलब उससे उसका मतलब ये हो गया जीरो और माइनस। ठीक है, तो ये हो गया अमेंसलिज्म। इसका जो आपको बहुत अच्छा, मैं आपको अगर एक सिनेरियो बताऊं, केस स्टडी बताऊं, तो आप ना यूट्यूब पे जाके या फिर गूगल पे जाके आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो आपके अफ्रीका में पाया जाता है या जो हमारे अंडमान में पाया जाता है, ठीक है, या फिर जो आपका अमेजोन के आसपास पाया जाता है साउथ अमेरिका में, उनके उनके चित्र देखिएगा, उसमें आपको दिखेंगे सूर्य का प्रकाश ही नहीं आता भाई, तो वो जो नीचे वाले पौधे हैं वो कैसे बढ़ेंगे? जो बढ़ गए सो बढ़ गए, बड़े पेड़ों के कारण छोटे वालों की ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, तो एक एक तो हो गया ये आपका अमेंसलिज्म। एक चीज और मैं बताना भूल गया यहाँ पे, जो म्यूचुअलिज्म है ना, म्यूचुअलिज्म, इसको इसका एक और है सिम्बायोटिज्म भी होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन पता है? सिम्बायोटिक रिलेशन आपको पता है? सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कि दूसरे की जो क्या बोलते हैं, एक दूसरे का सहारा लेके दोनों 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 जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज हैं दे आर, मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है, उसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक और बचा होगा, देखते हैं। हाँ, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मतलब किसी पे कोई प्रभाव नहीं है। एक गाय जो है बढ़िया घास पे बैठी है, आराम से धूप सेक रही है ठंड का मौसम में, ना तो वो घास इफेक्ट हो रही है ना वो गाय इफेक्ट हो रही है, मजे से दोनों आराम से बैठे जीवन के मजे ले रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के ये हो गया, तो इसको हो गया नेचुरलिज्म। मतलब ये कि देयर इज नो नेट बेनिफिट और हार्म टू ईदर स्पीशीज, इंटरेक्टिंग स्पीशीज, मतलब जीरो जीरो। ठीक है, परहैप्स इन some inter-specific interaction the cost and the benefit experienced by each partner are exactly the same so that their sum is zero। तो कुल मिला के इसमें ना कि तो किसी को फायदा है ना किसी को नुकसान है, जीवन बहुत आराम से कट रहा है दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज का। ठीक है, अब भैया हमने यहाँ से एक टेबल आपके लिए देखी है नेट पे, ताकि आपको एक बता सके। म्यूचुअलिज्म में बताया था एक को बेनिफिट है दूसरे को भी बेनिफिट है, मतलब सिम्बाइज्म, सिम्बायोटिक रिलेशन। कमेंसलिज्म में मैंने बताया था एक को फायदा है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं, मतलब वही 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 वाली कहानी जिसमें कांता प्रसाद की पीठ पे भोलू जी बैठे हुए हैं। ठीक है, अमेंसलिज्म में एक को नुकसान है एक को फायदा है। ठीक है, एक को नुकसान है और एक को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना अमेंसलिज्म में। अमेंसलिज्म का एग्जांपल मैंने क्या बताया? अमेंसलिज्म का मैंने आपको एग्जांपल बताया ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पेड़ रहते हैं, ठीक है, जिसमें छोटे वाले पेड़ तो ठुड्डे ही रह जाते हैं, मतलब बढ़ नहीं पाते, हो जो बड़े वाले पेड़ हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तुम बढ़ो नहीं बढ़ो कोई मतलब नहीं है। फिर कंपटीशन, मतलब वो दो जैकॉल लड़ रहे थे उस हिरन के लिए, तो दोनों का नुकसान है, या तो दोनों 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 में से एक भूखा रह जाएगा अगर एक खा लेगा तो उस हिरन को, और अगर दोनों ने बांट के भी खाया तो दोनों आधा आधा पेट रह जाएगा। ठीक है, प्रेडेशन मैंने आपको बता दिया, प्रेडेशन में वही बताया था कि भाई उसने वो मुंह पे फंसा रखा था फिश को, ध्यान दिया, तो वो फिश की एक एक उसको तो खाना मिल गया लेकिन दूसरे ने जीवन से हाथ दूसरे को धोना पड़ा। ठीक है, और पैरासिटिज्म भी वही होता है। ठीक है, प्रेडेशन पैरासिटिज्म भी वही होता है। तो ये हो गया आपका इंटरेक्शन, बायोटिक इंटरेक्शन। आई होप को आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगली क्लास है भाई साहब बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें वाटर साइकिल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, सल्फर साइकिल पढ़ेंगे, जीवन में जितने भी साइकिल होते हैं सारे साइकिल हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, वो चलाने वाली साइकिल छोड़ के किस तरीके से वो सारी चीज़ें घूमती हैं, उनका चक्कर क्या, वो चीज़ें समझ लेंगे। अब ऑलरेडी ये क्लास बहुत बड़ी हो गई और आप लोगों ने इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ना आप में हिम्मत बची होगी पढ़ने की और ना समझने की। तो जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही आप इस कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, और प्रॉब्लली आप लोग क्लास भी नहीं देखेंगे आगे की, अगर मैंने बायोजियोकेमिकल साइकिल को बताया, क्योंकि इट गोना टेक 1 और 2 लेक्चर्स, बिकॉज ये थोड़ी सी लंबी क्लास है। तो इस क्लास को तो मैं सोच रहा हूँ यहीं तक रख देता हूँ, और ये सारी चीज़ें देखो, एक बार देख लो आप यहाँ पे।
ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। भैया मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए साथ साथ, ठीक है। मुझे लगता है अगर आप लोग मुझे लगता है आप लोग अगर साथ साथ मेहनत करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। जिस तरीके से मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक ठाक मुझे लगता है कि आप लोगों को नॉलेज मिल रही होगी मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ और भी आप लोगों को इंक्लूजन चाहिए। तो लेकिन बाय एंड लार्ज देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जितना जितना आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस से ज़रूरी है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, वो आपको इन लेक्चर्स के थ्रू मिल रही है। तो ये तो चौथा लेक्चर था, पांचवा, छठवां, सातवां, और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक आपकी पर्यावरण पारिस्थितिकी को हम फिनिश ना कर दें। लेकिन खाली मेरे फिनिश करने से तो कुछ नहीं होगा, आप लोगों के फिनिश करने से ही सब कुछ होना है। मेरा काम पढ़ाना है, लेकिन आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना, समझना, नोट्स बनाना, रिवाइज करना और बार बार रिवाइज करना। और जब नहीं समझ में आए तो क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें, एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वायरल कर दें धुआंधार एकदम, और नीचे कमेंट करके फीडबैक दें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। समझ रहे हैं आप लोग? और मस्ती से पढ़ते रहिए, अपनी मस्ती में मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, बस वही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू।